हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि कोई बिंदु इन चतुर्थांशों में किसी बिंदु की स्थिति को हम कैसे पता करेंगे कि वो किस चतुर्थांश में है। ठीक, तो अब देखो, हमने ये समझ लिया था कि इनको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो x अक्ष है और y अक्ष है, ये परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो O बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु क्या हुआ? मूल बिंदु O है और इसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक ये आपने नोट करना है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं। यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या देखो, इसके इधर तो -1 है, इधर 1 है, तो इसके निर्देशांक क्या होगा? x के निर्देशांक भी 0 होगा, y भी 0 होगा यहाँ पर। ठीक, दूसरा, अगर हमने किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है, मान लो हमने ये देखना है कि यदि x निर्देशांक 2 और y निर्देशांक 5 है, ठीक, ये कोई बिंदु है, तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों। तो 2 और 5 देखो, इसको देखने के लिए आपको बस ये याद होना चाहिए कि प्रथम में प्लस प्लस आते हैं, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस निर्देशांक होते हैं। अब देखो, इसमें 2 और 5 दोनों ही प्लस प्लस है कि नहीं? दोनों के चिन्ह प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस देखो कहाँ है? प्रथम चतुर्थांश में। और इसके याद करने का एक तरीका और भी है। देखो, ये प्लस प्लस है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट में क्या है? माइनस माइनस है। और ये देखो, ये माइनस प्लस है, तो इसके अपोजिट में क्या है? प्लस माइनस है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लो, ये तो समझ आ गया ना, 2 और 5 कहाँ होगा? प्लस प्लस। देखो, प्लस प्लस है, तो कोई पूछेगा 2 और 5 कौन से चतुर्थांश में? आप बोलोगे प्रथम चतुर्थांश में। अगर कोई पूछेगा आपको कि -3 और 5 ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में? तो -3 5 कहाँ होगा? देखो, माइनस, इसके आगे क्या है? माइनस, इसके आगे क्या है? प्लस। माइनस प्लस कहाँ होता है? देखो, माइनस की x की वैल्यू माइनस यहाँ है और y प्लस ये, यानी माइनस और प्लस के बीच में ही, तो ये कहाँ होता है? द्वितीय। तो ये जो बिंदु होगा, ये दूसरे उसमें होगा। ये पहले में था, ये दूसरे में होगा, दूसरे चतुर्थांश में। सेकेंड क्वाड्रेंट भी बोलते हैं इसको। अगर मान लो आपको बोले 4 -1, ये बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? देखो, 4 कैसा है? प्लस का है, और ये माइनस का है। प्लस माइनस कहाँ होता है? देखो, प्लस माइनस कहाँ है? चौथे चतुर्थांश में। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ठीक, ऐसे अगर मान लो आपको पता करना हो कि -2 ये कौन से चतुर्थांश में होगा ये बिंदु? तो आपने देखा, दोनों ही माइनस है। दोनों ही माइनस कहाँ आते हैं? x निर्देशांक और y निर्देशांक कहाँ होते हैं माइनस वाले? तृतीय चतुर्थांश में। तो ये बिंदु कहाँ होगा? तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ये तो ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, ये काफी पूछा जाता है बच्चों, कि अगर आपके पास कोई बिंदु ऐसा है जिसके 0 है, जिसका x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक मान लो 3 है, तो ये बिंदु कहाँ पर स्थित होगा? तो आप खुद ही देख लो, x 0 है, x तो 0, यहाँ पर 0 ही है। ये मूल बिंदु यहाँ से हमने शुरू किया, ये 0 है, और y कितना है? 3। y 3 का है, ये कहाँ? 3 का है यहाँ। तो ये किस अक्ष में है? तो ऐसे जिसमें एक 0 होता है, कोई भी निर्देशांक 0 हो, चाहे x निर्देशांक 0 हो, चाहे y निर्देशांक 0 हो, तो ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं होते। ये देखो, ये y की वैल्यू दी है, तो ये y अक्ष पर स्थित होगा। ये y अक्ष पर स्थित होगा। ये बिंदु कहाँ होगा? y अक्ष पर, यहाँ पर होगा ये बिंदु, यहाँ पर। ठीक, ऐसी अगर मान लो, एक और इम्पोर्टेंट, अगर मान लो 4 या 3 0 ही ले लेते हैं, चलो ये ऐसा है, तो देखो इसमें ये तो x निर्देशांक है, x निर्देशांक कितना है? 3, x निर्देशांक 3 प्लस में है ना, यानी ये यहाँ पर है। और y कितना है? y 0 है ही नहीं, y 0, तो ये बिंदु यहाँ पर है। तो ये किस में स्थित है? ये x अक्ष में स्थित होगा। ये बिंदु कहाँ स्थित होगा? x अक्ष पर। ये x अक्ष पर स्थित होगा। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ये हमेशा आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आपने बताना है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। और अगर कोई भी एक निर्देशांक 0 है तो जो दिया होता है ना वो उस अक्ष पर होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 3 दिया हुआ, 3 क्या है, y निर्देशांक है ना, तो ये y अक्ष पर स्थित होगा। ऐसे ये यहाँ पर y निर्देशांक 0, x निर्देशांक दिया हुआ तो ये x अक्ष पर स्थित होगा। ये किसी यहाँ पर ऐसे में स्थित नहीं होंगे चतुर्थांश में, ये अक्ष में स्थित होंगे, अक्ष के ऊपर। ओके, थैंक यू। इसको आप अच्छे से समझें और करें। बाकी हम क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।